चैप्टर 86 प्रिया की जलन मोक्ष से बातें। प्रिया सबके सामने अच्छी बनने का दिखावा कर रही थी ताकि राजवंश फैमिली की नज़र में आ सके, पर कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, जिससे वो इरिटेट हो रही थी। पर उसकी ये छोटी छोटी हरकतें ईशानी और उसके दोस्तों की नज़र से छिपी नहीं थी। तभी रविकांत जी बोले, क्या ईशानी और मोक्ष एक दूसरे को पसंद करते हैं? इनकी बात सुनकर कोई कुछ बोलता उससे पहले ही नरेंद्र जी बोले, हाँ, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि दोनों जल्दी शादी कर ली। उनकी बात सुनकर रविकांत जी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अगर दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें उनकी सगाई कर देंगे। उनकी बात सुनकर प्रिया को गुस्सा आ रहा था। वे नहीं चाहती थी कि मोक्ष और ईशानी की सगाई हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो मोक्ष की ज़िंदगी में वो कैसे जाएगी? वहीं राहुल को भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मोटिव तो यही था कि कैसे ईशानी का दिल जीते और उससे शादी कर, पर वे जानता था कि मोक्ष राजवंश के आगे वे कुछ भी नहीं है। जब मोक्ष राजवंश जैसी इंसान ईशानी के साथ है तो इंसानी भला उसे क्यों देखेगी? रोमिका भी जितना हो सके राजवंश फैमिली के सामने खुद को इनोसेंट दिखाने की कोशिश कर रही थी ताकि मोक्ष उसे एक नज़र देखे तो सही। पर मोक्ष की नज़रें तो सिर्फ अपनी बेबी डॉल पर टिकी हुई थी, जो आराम से उसके मॉम, दादी माँ और भाई बहन के साथ बातें कर रही थी। रविकांत जी की बात सुनकर विशंबर जी बोले, मुझे मोक्ष से कुछ बात करनी है। इतना कहकर वे अपनी जगह से उठ गए। ईशानी जो कल्पना जी के से बात कर रही थी, उसे पता था उसके दादाजी मोक्ष के साथ क्या बात करने वाले, इसलिए उसने घूर कर उन्हें देखा। किसी को घूरते हुए नज़रें खुद पर महसूस करके विशंबर जी ने जब नज़रें घुमाई तो उन्होंने देखा कि उनकी पोती कैसे उन्हें घूर रही है। वे थोड़ा सकपका गए और झूठी स्माइल करते हुए बोले, अरे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे मैं मोक्ष को धमकाने के लिए बुला रहा हूँ? मैं तो सिर्फ उससे बात करना चाहता हूँ। मेरी पोती ने जिससे पसंद किया है, मुझे भी तो उससे जानने की ज़रूरत है ना मेरी प्यारी बच्ची। इतना कहकर वे मुस्कुरा दिए। पर वे सोच में मोक्ष को धमकाने ही वाले थे अकेले में, पर लगता है उनकी पोती को पहले से ही उनके मन की बात पता चल गया था। उनकी ऐसी हालत देखकर सबको हंसी आ रही थी। दैनिक जी जानते थे कि उनके पापा ईशानी से जितना प्यार करते हैं उतना ही ईशानी के नाराज होने से डरते हैं। आखिर उनकी प्यारी पोती जो थी ईशानी। तभी देवेंद्र जी और अविनाश जी भी खड़े हो गए और ईशानी को देख बोले, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मेरी बच्ची, हम उससे अकेले में मोक्ष को धमकाने नहीं देंगे, इसलिए हम भी वहीं रहेंगे। उनकी बात सुनकर विशंबर जी गुस्से से उन दोनों को घूर कर देखने लगे। उन्हें अच्छे से पता था ये दोनों बुढ़े भी मोक्ष को धमकी देने ही चाहते होंगे ताकि आगे फ्यूचर में मोक्ष कभी शादी के बाद भी ईशानी को परेशान करने की हिम्मत ना करे। पर अब देखो ये दोनों कैसे उनकी प्यारी पोती के सामने खुद को अच्छा दिखा रहे हैं, सबकी बिलियन बना रहे हैं, जैसे ये दोनों उसे मोक्ष को बचा रहे हैं। विशंबर जी घूरते हुए नज़र खुद पर पाकर अविनाश जी और देवेंद्र जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने विशंबर जी को ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे यहाँ वो हो ही ना। ईशानी ने मोक्ष की तरफ देखा, जो जाने के लिए कि क्या मोक्ष उनसे बात करना चाहता है या नहीं, पर मोक्ष ने एक स्माइल के साथ ईशानी को हाँ में अपना सिर हिला दिया। तो ईशानी ने भी आगे कुछ नहीं बोला। उसे पता था कि उसके अभी उसकी तीनों दादाजी को संभाल लेंगे। आखिरकार वे ही अंडरवर्ल्ड और बिजनेस वर्ल्ड का बेताज बादशाह था। मोक्ष, विशंबर जी, अविनाश जी और देवेंद्र जी बाहर चले गए बात करने के लिए। उनके जाने के थोड़ी देर बाद प्रिया भी सबको थोड़ी देर में आ रही हूँ बोलकर वहाँ से चली गई, पर इस पर ज़्यादा किसी का ध्यान नहीं गया। प्रिया के यह एक सुनहरा मौका लग रहा था ताकि वे मोक्ष के करीब जा सके, इसीलिए वे सबके नज़रों से बचाते हुए गार्डन की तरफ चली गई, जिस तरह मोक्ष, विशंबर जी और देवेंद्र जी, अविनाश जी गए थे। वहीं गार्डन में पहुंचते ही विशंबर जी ने घूर कर अविनाश जी और देवेंद्र जी को देखा तो उन दोनों सकपका गए और नज़रें चुराने लगे। फिर दोनों ने एक दूसरे को कुछ इशारा किया और फिर से सीना तान खड़े हो गए, जैसे उन्हें कुछ फर्क ही ना पड़ रहा हो। विशंबर जी ने मोक्ष की तरफ देखकर पूछा, तुम कब से मेरी पोती से प्यार करते हो? 2 साल से, मोक्ष ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। इसका जवाब सुनकर सब फिर से शौक में हो गए। देवेंद्र जी अपनी आंखें बड़ी करके बोले, क्या
कहा, तुम दोनों 2 साल से एक दूसरे से प्यार करते हो, तो हम इस बारे में कुछ क्यों नहीं पता। विशंबर जी और अविनाश जी भी अपनी आंखों में शौक लिए मोक्ष को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि ये मोक्ष जरूर झूठ बोल रहा होगा। आखिर उनकी प्यारी पोती 2 साल से किसी से प्यार करे और वे जान भी ना पाए, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। उनके सवाल को समझकर मोक्ष ने एक टेढ़ी स्माइल के साथ उन तीनों को देखा, फिर बोला, सच तो ये आप चाहें तो आसानी से पूछ सकते हैं। हम दोनों 2 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम दोनों ने शादी भी कर लिया है। मोक्ष की ये बात सुनकर तो तीनों को फिर से झटका लगा। उन्हें तो सिर्फ इतना खबर मिली थी कि मोक्ष और ईशानी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो इन दोनों ने शादी कब कर लिया। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।